ऐसी कौन सी चीज है जो आप लेकर आओगे और इस घर में नहीं है? सिमरन, ये कैसी बात कर रही हो तुम भाभी के बारे में? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है भाभी से तमीज से बात किया करो। अरे मैंने पैसे दे दिए तो कोई गलती कर दी? ये हमसे नहीं कहेंगी तो और किससे कहेंगी? वैसे तुमने ये पैसे दिए क्यों हैं इस विधवा को? बस करो, भगवान के लिए तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ये पैसे ले लो। अरे नहीं भाभी, तुम्हारे खुद के खर्चे हैं, इसकी क्या है? कमाता तो मैं हूँ, मैं मैनेज करता हूँ घर को, मैं संभाल लूंगा। ये पैसे तुम रखो, ठीक है? इसकी क्या है? ये तो पागल है। बस बस, ये नक्शेबाजी हमें मत दिखा, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। सिमरन, बस कर। पैसे मैं कमाता हूँ तो मेरा हक है, मैं पैसे किसको दूं, ठीक है? तेरा बोलने का कोई हक नहीं कि किसको पैसे देने हैं किसको नहीं, समझी तू? मैं बोलती कब हूँ? चुप रह। और अगर आइंदा से ऐसे भाभी से बोला ना तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? तुझे तो ये सब सुनकर बहुत मजा आ रहा होगा ना। तू तो यही चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो और ये पैसे क्या पकड़ के छोड़े नहीं आप। ये कैसे बात कर रहे हो सिमरन? ये मेरा भी तो घर है और तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बारे में बहुत गलत सोचती हो। और हाँ, घर का सारा काम कर लेना। आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ओहो, तो महारानी का मेकअप करने का मन कर रहा है? सिमरन, अगर मैंने ये सामान छू भी लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? आफत? तो तुम मेरा मेकअप यूज करोगी? सिमरन, मैंने कोई यूज नहीं करा, मैं तो बस देख रही थी और कोई इतना बड़ा पाप तो मैंने कर नहीं दिया। तुम्हें पता है एक विधवा का एक सुहागन के सामान को हाथ लगाना कितना बड़ा पाप है? और तुम कहती हो मैंने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की? अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे जैसी हो जाऊं? ये कैसी बात कर रही हो तुम सिमरन? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे पति की उम्र और भी लंबी हो। मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है जितना तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। बस बस, ये नौटंकी मुझे मत दिखा, मुझे सब पता है तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। भाभी, भाभी जरा इधर आना। आई देवर जी। यार, पति मेरा है, बुला इसे रहा है। पता नहीं क्या करूं, इस आदमी भी ऐसा है और ये हरामजादी भी ऐसी मिल रही, मुझे तो कर्म ही फूटे हैं। अब महारानी सामान फैला गई, रखना भी मुझे ही पड़ेगा। पता नहीं मेरा आदमी कब मेरा होकर रहेगा, जब देखो अपनी भाभी की तरफदारी करता रहेगा। हाँ जी देवर जी। आ गई आप? वो भाभी, मुझे ना महीने की सैलरी मिली है तो ये कुछ पैसे तुम रख लो। नहीं नहीं देवर जी, मैं इनका क्या करूँगी? अरे नहीं भाभी, आपके खुद के खर्चे भी तो हैं, ये शायद उसी में काम आ जाएंगे। घर के सारे खर्चे तो आप ही चलाते हो और मेरी ऐसी क्या ज़रूरत बच गई है अब जो मेरी इन खर्चों से पूरी होगी? अरे नहीं भाभी, खुद के पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं, ये उसी में काम आ जाएंगे, आप रख लो। और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो मुझसे बता देना, मैं बाजार से ले आऊँगा, ठीक है? ठीक। ऐसी कौन सी चीज है जो आप लेकर आओगे और इस घर में नहीं है? सिमरन, ये कैसी बात कर रही हो तुम भाभी के बारे में? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है भाभी से तमीज से बात किया करो। अरे मैंने पैसे दे दिए तो कोई गलती कर दी? ये हमसे नहीं कहेंगी तो और किससे कहेंगी? वैसे तुमने ये पैसे दिए क्यों हैं इस विधवा को? बस करो, भगवान के लिए तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ये पैसे ले लो। अरे नहीं भाभी, तुम्हारे खुद के खर्चे हैं, इसकी क्या है? कमाता तो मैं हूँ, मैं मैनेज करता हूँ घर को, मैं संभाल लूंगा। ये पैसे तुम रखो, ठीक है? इसकी क्या है? ये तो पागल है। बस बस, ये नक्शेबाजी हमें मत दिखा, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। सिमरन, बस कर। पैसे मैं कमाता हूँ तो मेरा हक है, मैं पैसे किसको दूं, ठीक है? तेरा बोलने का कोई हक नहीं कि किसको पैसे देने हैं किसको नहीं, समझी तू? मैं बोलती कब हूँ? चुप रह। और अगर आइंदा से ऐसे भाभी से बोला ना
तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? तुझे तो ये सब सुनकर बहुत मजा आ रहा होगा ना। तू तो यही चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो और ये पैसे के पकड़ के छोड़ी नहीं आप। ये कैसी बात कर रही है सिमरन? ये मेरा भी तो घर है और तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बारे में बहुत गलत सोचती हो। और हाँ, घर का सारा काम कर लेना। आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। महारानी ने सुबह से झाड़ू तक नहीं लगाई। घर कितना गंदा हो रहा है, इससे तो मानी देखूंगी। ओ महारानी, किधर चल दी? वो सिमरन, मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। बस मुझे सब पता है, पेट का तो बहाना है। तुझे अपना मुंह जो काला कराने जाना है। मतलब क्या? तू अपनी यारों से मिलने जा रही है? सिमरन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती। तू जैसी है मैं वैसे ही सोचती हूँ तेरे बारे में। सिमरन, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। मेरे बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अच्छा, जुबान चला रही है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने भाई पर हाथ उठाया? अच्छा, तो आप दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए आप मुझे इसके लिए मार रहे हो? सिमरन, जुबान संभाल के बात करो। है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये भाभी है मेरी, मैं माँ समान मानता हूँ, और तुम कह रही हो कि मेरे साथ? अरे कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। छी! और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई पर हाथ उठाने की? मुझे तो बात का ही पता ही नहीं चला और तुमने हाथ उठा दिया। बात क्या थी? अरे तुमसे क्या पूछना भाभी, आप ही बता दो क्या बात थी। कुछ बात नहीं थी देवर जी। बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और आज बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी। बस उसमें ही मुझसे सिमरन उल्टा सीधा बोलने लग गई और आज तो मेरे पे हाथ भी उठा दिया। बस भाभी, सिमरन तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। भाभी, वो तो पागल है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हो सके तो उसे माफ कर देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सौरभ। जिस औरत के ऊपर ये सफेद लिबास चढ़ जाता है ना, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। लोग उसे इसी तरीके से बोलते हैं। शायद वो मुझे इतने जल्दी छोड़कर चले गए। मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ कि मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं सौरभ। भाभी, इसमें आपकी क्या गलती है? आखिर होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। आपको दवाई लानी है ना, मैं लेकर चलता हूँ, आप मेरे साथ चलो। चलो भाभी। ओह, सिमरन, सिमरन जरा इधर आना, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। सिमरन, क्या हुआ देवर जी? देखना जरा, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। देखो। वाह वाह चुड़ैल वाह, आखिर जो तू चाहती थी वो हो गया ना। कर लिया ना तूने मेरा पति अपनी तरफ। मैं तो पहले से ही कहती थी तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, और देखो आज मैंने रंगे हाथ पकड़ ही लिया। सिमरन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं सही बोल रही हूँ। तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करो। और सिमरन, जो तुम समझ रही हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। सिर्फ सौरभ की आंख में एक तुनका गिर गया था, मैं तो वो निकाल रही थी, और सौरभ ने तुम्हें कितनी सारी आवाज लगाई, तुम नहीं आ पाई, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, तो मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई और मुझे ही नहीं सुनाई दी। वाह क्या खेल है तेरा।
हाँ भाभी ठीक कह रही हैं। अरे मेरी आंख में तिनका गिर गया था, मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ मारी लेकिन तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अरे वो तो अच्छा हुआ जो भाभी टाइम पर आ गई, वरना आज मैं एक आंख से अंधा भी हो सकता था। तुम रहने दो सौरभ। और सिमरन तुम मेरी बात सुनो। तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे छोटे देवर का घर खराब हो, वो भी मेरी वजह से। मैंने अपने पति को तो खो दिया, अब मैं अपने देवर और देवरानी को नहीं खोना चाहती। हो सके तो मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। भाभी तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगी तो ये इस घर से। अरे सिमरन, ये जितनी सारी संपत्ति है सब भाभी की है और ये हमारे लिए छोड़कर जा रही हैं। अरे जब मैं छोटा सा था ना तो माँ गुजर गई थी और सारा ध्यान भाभी ने रखा। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो तुम भाभी के बारे में इतना बुरा बोलती हो, शर्म आती है मुझे। और एक बात और, तुझे पता है जब मेरी नौकरी लग रही थी तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तो पता है पैसे किसने दिए थे? भाभी ने दिए थे, अपने गहने बेचकर, कि मेरी नौकरी लग सके, मैं कामयाब बन सकूं। और तू भाभी के बारे में इतना बुरा बोलती है, मुझे शर्म आती है तुझे पत्नी कहते हुए। सिमरन, अगर तेरी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो इनसे माफी मांग ले, वरना निकल जा इस घर से। दीदी मुझे माफ कर दो। दौलत के नशे ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि बड़े और छोटे में कोई अंतर ही नहीं दिखाई दिया। नहीं सिमरन, मैंने तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना ही नहीं। और तुम और सौरभ मेरे बच्चे समान हो, तो मैं तुम्हारी बातों का क्यों बुरा मानती। और कभी भी सौरभ को और मुझे लेकर गलत मत सोचो।